क्या सचमुच एक राजा की सिर्फ एक गलती ने मां दंतेश्वरी को हमेशा के लिए दंतेवाड़ा में रोक दिया था? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर की अद्भुत कहानी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की उस पवित्र धरती पर जहां हर पत्थर में आस्था बसती है और हर हवा का झोंका मां दंतेश्वरी की महिमा का गुणगान करती है। घने जंगल, कलकल बहती शंखनी और डंकनी नदियां और उनके संगम पर सदियों से विराजमान है मां दंतेश्वरी। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग दी, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। मान्यता है कि दंतेवाड़ा में माता का दांत गिरा था, तभी से यह स्थान दंतेवाड़ा और माता दंतेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन इस मंदिर की सबसे रोचक कथा यही से शुरू होती है कि सैकड़ों वर्ष पहले वारंगल के काकतीय राजा अन्नम देव बस्तर आए। वे मां दंतेश्वरी के परम भक्त थे। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, जहाँ तक तुम बिना पीछे मुड़े चलोगे वहाँ तक तुम्हारा राज्य होगा। लेकिन याद रखना, यदि एक बार भी पीछे मुड़ कर देखा तो मैं वहीं अंदर से जाना चाहती हूँ। राजा ने प्रण किया और यात्रा शुरू हुई। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रही, जंगल, पहाड़ और नदियां पार होती रही। हर कदम पर उन्हें माँ की पायल की मधुर आवाज सुनाई देती रही। आखिरकार वे शंखनी और डंकनी नदियों के संगम तक पहुंचे। राजा ने नदियां पार की, लेकिन अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। राजा घबरा गए। उनके मन में विचार आया, क्या माँ पीछे रह गई? क्या मैं अकेले आगे बढ़ गया? मन में उठी एक शंका उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और उसी क्षण मां दंतेश्वरी नदी के बीचों बीच खड़ी थी। मां मुस्कुराकर बोली, राजन, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब मैं यहीं रहूंगी। राजा अन्नन देव पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने उसी स्थान पर दंतेश्वरी मैया की मां के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि आज भी मंदिर के पास संगम स्थल पर मां के पद चरण चिन्ह मौजूद है, जहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर में विराजमान मां दंतेश्वरी की 6 भुजाओं वाली काले ग्रेनाइट की प्रतिमा अद्भुत है। इनके हाथों में शंख, फटक, त्रिशूल, घंटी और कमल सुशोभित है। इनके सिर पर चांदी का मुकुट और दिव्य आभा हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा भी है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुष को धोती या लुंगी पहननी होती है। सिले हुए वस्त्र पहनकर गर्भगृह में प्रवेश वर्जित माना जाता है। मंदिर के पास ही मां भुवनेश्वरी का मंदिर है। दोनों बहनों की आरती और भोग एक ही समय में होता है। होली से पहले यहाँ प्रसिद्ध फागुन मड़ई का आयोजन होता है। बस्तर के दूर दराज गांवों के सैकड़ों देवी देवताओं की टोलियां, हजारों श्रद्धालु, पारंपरिक नृत्य, मांदर की गूंज और लोकगीत पूरे दंतेवाड़ा को भक्तिमय बना देती है। अगर आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार मां दंतेश्वरी के दरबार में अवश्य आइए। जय मां दंतेश्वरी। दोस्तों, मां दंतेश्वरी का यह पावन धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आस्था, इतिहास और संस्कृति का विरासत का जीवंत प्रतीक है। यदि आप इधर मेरा ही हाथ यहीं आके मिलती है, तो किधर से आती है, किधर से आते हैं? अच्छा।
वो आगे में उसका वो है संगम, दोनों मिलते ही मेन जो है ना आगे वो क्या बोला है? वहाँ पर वो क्या बोला है? जैसे अंगार मोती का है मंदिर। वो